बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान सफ़ीना ख़ान। आप देख रहे हैं खुशबू से मोहतर अपना पसंदीदा चैनल खुशबू पी के ज़मीन मज़म। अब आप हवेली का इसरार के नई किस्म पाएंगे, इसका नाम है सब कुछ। तो चले बिला तख़ीर सुनते हैं आज की नई किस्म जिसका नाम है सब कुछ। वो भी अभी आ जाएंगे, फ़िक्र ना करो। अरे आप जल्दी तफसील सुना दीजिए, हम बहुत बेताब हैं। फ़रूक ने कहा, ये तुम्हारे अंकल इकराम का इंतज़ार है। उन्होंने कहा। 1 मिनट बाद इकराम अपने मतहतों के साथ अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा, बैठ जाओ इकराम, थोड़ी देर बाद मैं कातिल तुम्हारे हवाले करूँगा। कातिल? उसने चौंक कर कहा। हाँ अंकल, बिल्कुल असल कातिल, नकली नहीं। फ़रूक ने मुस्कुरा कर कहा। महमूद और फ़रूक ने अपने क्लास फेलो हारिस को स्कूल में बेतहाशा आंसू बहाते देखा तो ये परेशान हो गए। इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत जैसे कुछ मालूम करना चाहा तो वो उन्हें अपने घर ले गया। शायद वो उन्हें अपने वालिद साहब के बारे में तफसील सुनाना चाहता था ताकि ये इनकी मदद कर सकें, लेकिन इनकी वालदा ने मना कर दिया और उसे खामोश रह जाना पड़ा। लेकिन फ़रूक, महमूद, फरजाना उलझन का शिकार हो चुके थे। उन्होंने दूसरे शहर में इनकी रिहाइश का पता चलाया क्योंकि ये लोग सिर्फ 6 माह पहले इस कोठी में आए थे। हालात बहुत इसरार से थे। मैंने इन तीनों को खान के साथ भेज दिया, फिर खुद भी वहाँ पहुँच गया और दूर रहकर हालात और वाक़यात का जायज़ा लेता रहा। चुनांचे इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। मैं ये कहानी 6 माह पहले से शुरू करूँगा, जब शेख मोहम्मद मुनीर अपने बेटे, बीवी और मुलाजिम के साथ खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन अचानक एक शख्स उनसे मिलने आया। उसने अपना नाम लाला राम बताया, गोया वो हिंदू था। उसने कहा, जिस हवेली में आप रह रहे हैं मेरे बाप दादा की है। तब फिर मैं क्या करूं? अब तो इसका मालिक मैं हूं क्योंकि ये मैंने क्लेम ने हासिल किया है। मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं अब आपकी है। मुझे इस हवेली से कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे दिलचस्पी दरअसल एक और चीज़ से है। बात दरअसल ये है कि मेरे बाप दादा बहुत बड़े जागीरदार थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा ख़जाना जमा कर रखा था। आलमगीर जंग शुरू हुई तो वो हवेली छोड़कर चले गए और जल्दी में ख़जाना भी ना ले जा सके। मरते वक्त मेरे बाप ने ख़जाने का राज मुझे बता दिया, लिहाजा मैं यहाँ आया हूँ। सिर्फ मैं जानता हूँ ख़जाना कहाँ है। मेरी कोशिश से आप ख़जाना हासिल कर लेंगे और उसे आधा आधा तकसीम कर लेंगे। क्या ख्याल है? ज़मीन मज़म, आज आपने नई किस्म समात फरमाई। कल फिर हाजिर होगा और नई किस्म। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।